प्यारे साथियों, जय हिंद। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें मैथ जो हमारा सिलेबस है उसमें से आपकी सफलता के लिए मैथ को लगाना, आपके जो सवाल हैं उसको बनाना बहुत ही आवश्यक होता है आपके सिलेक्शन के लिए। और यदि आपको मैथ कठिन लगती है और सवाल बनाने में मुश्किल होते हैं, तो आइए हमारे साथ मैथ को और आसान बनाते हैं और कैसे अपने जीवन से जोड़ के सवालों को देखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। कि जैसे कि हमने लिखा है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम पहला चैप्टर चालू करने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को अपने जीवन से जोड़ के देखते हैं तो वो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं और बहुत ही सीखने में आसानी होती है। इसी कारण से हमने ये चैप्टर पहले रखा है कि वर्क एंड टाइम, यानी कि कार्य और समय। हम अपने डेली की दिनचर्या में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, उसमें कुछ समय लगते हैं, और इसी के कारण हमने जो है पहला चैप्टर चालू किया है वर्क एंड टाइम, यानी कि कार्य और समय। तो साथियों, इसमें सवाल कैसे पूछते हैं, ये बिना टाइम व्यतीत किए हमने सवाल को हल करते हैं। इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है, जैसे कि सवाल कैसे पूछेगा कि ए व बी किसी काम को, ए व बी क्रमशः किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो दोनों जो है मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा समाप्त कर देंगे। तो साथियों, हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि तो ये चीज़ों को अभी सीखते हैं कैसे। देखिए सवाल कैसे बोलेगा। आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठेंगे ताकि आप सवालों को नोट करेंगे, और जो यहाँ पे बताया जाएगा आप ध्यान से देखेंगे। सवाल कैसे पूछेगा कि ए और बी किसी काम को अलग अलग 10 व 15 दिन में करते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ए और बी किसी काम को अलग अलग 10 व 15 दिन में करते हैं। यदि दोनों एक साथ काम को मिलकर करें या एक साथ काम करें, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। साथियों, हम लोग बचपन में कैसे पढ़ते थे, जब हमको विद्यालय में पढ़ाया जाता था स्कूल में, कि माना काम एक मान लेते हैं। अब एक काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। दूसरा दिन में करता है 15 दिन में करता है। अब कैसे हल करेंगे? हम दोनों का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 यहाँ गया तो 10 तिहाई 30, 30 3 आ गया। अब 15 दूना 30 यानी कि 2 हो गया। अब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5/30। अब इसको आप हल करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/6। यानी कि पूरे काम को समाप्त करने के लिए आपको कितने दिन लगे? 6 दिन लगे। यानी कि ये 6 दिन जो है आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, ये तो रहा हमारे जो बचपन से हमने सीखा है स्कूल्स में, ये तरीका रहा। लेकिन आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप यदि किसी सवाल को अलग तरीके से नहीं बनाएंगे तो आप ज़्यादा सवाल नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा सवाल नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप किसी भी सवाल को जल्दी से करने के लिए, 30 सेकंड में करने के लिए कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इसको भी आप नोट करते हैं, चाहे तो कर लीजिए।
आइए देखते हैं, ए और बी, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है 15 दिन में। यानी कि आप ऐसे लगा देंगे, ए हो गया, ए हो गया बी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए। यानी कि 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। इसी को हम क्या मान लेंगे, इसी को मान लेंगे हम पूरा काम, इसी को मान लेंगे हम पूरा काम। अब साथियों क्या करेंगे, अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर यदि काम को करें तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ए प्लस बी यानी कि दोनों मिल जाएं तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। पूरा काम हमारा कितना है, 30 दिन है। अब हमारा जो ये पूरा काम हो गया 30, और ये ए और बी यानी कि ए यदि अकेले करे तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 10 तिहाई 30 यानी कि 3 दिन में ये पूरा काम समाप्त कर देगा। और ये जो है बी अगर अकेले करे तो ये 15 दूना 30 यानी कि 2 दिन में समाप्त कर देगा। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर यानी कि ए का मान कितना आ गया आपका, यानी कि ए 3 हो गया और बी जो है कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब ये दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 + 2 30 यानी कि हो गया कितना 5। यानी कि अब 30 बटे आप कितना कर देंगे 5 यानी कितना हो गया 6। ये हो गया आपका 6 दिन। यानी कि पूरे काम को ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो साथियों आप इसको एक बार देखें और नोट करें। आइए एक सवाल और बताते हैं, उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। सवाल सुनिए कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए बी व सी ये तीनों क्या हैं, ये है 12, 15 और 20। यानी कि ये तीनों क्रमशः 12, 15, 20 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। यदि इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो पूरे काम को कितने दिन में ये समाप्त कर देंगे। तो साथियों आप ऐसे लगाएंगे 1, 2, 3 यानी कि हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यानी कि ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में, और बी करता है किसी काम को 15 दिन में, और सी करता है किसी काम को 20 दिन में। अब आप क्या करेंगे, ये सबका एलसीएम ले लेंगे। या तो ऐसे करिए कि ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों तीनों से पूरा कट जाए, तो क्या हो जाएगा आपका 60 ही हो जाएगा। यानी कि 60 जो है 60, 12 पंजे 60, 15 चौक को 60, 20 तिहाई 60। यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे, फिर हो जाएगा पूरा हमारा काम। क्या हो जाएगा, पूरा काम। अब पूरा काम हमारा हो गया 60 दिन। अब यदि 12 आदमी 60 काम को करें कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60। यानी कि 12 आदमी किसी 60 काम को करने कितने दिन समाप्त कर देंगे, 5 दिन में। और 15 चौक को 60 और 20 तिहाई 60। यानी कि ये जो है पूरे काम को करने में 5 दिन में लगाएगा, और बी किसी उसी 60 काम को करने में 4 दिन लगाएगा, और सी जो है उस काम को करने में 3 दिन लगाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि तीनों मिल जाए, तीनों मिलकर उसी काम को करें तो पूरे काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। आइए देखते हैं। ए बराबर कितना हो गया आपका 5, और बी बराबर कितना हो गया 4, और सी बराबर हो गया आपका 3। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि कितना टोटल काम है आपका 60 काम है। अब जब तीनों ऐड होंगे कितना हो जाएगा आपका
12। अब 60 काम को करने में 12 लोग होंगे, तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 दिन में तीनों मिलकर पूरे काम को समाप्त कर देंगे। तो यही साथियों आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको एकदम आसान लगा होगा। यदि आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, खुद जो लगाएंगे, तो ये चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। एक बार और देख लेते हैं। आपको ये बोला गया कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15, 20 दिन में करते हैं। यदि इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो यानी कि ए जो है वो 12 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है, और जो सी है वो 20 दिन में करता है। अब ये बोला तीनों को यदि, अब ये क्या है, यानी कि इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि ऐसी संख्या लेंगे जो इन तीनों से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि 60 हो गया। अब इसी 60 को हम क्या कर देंगे, पूरा काम मान लेंगे। अब पूरा काम हमारा क्या हो गया, 60 हो गया। अब ए उसी काम को करने में 5 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा, और बी उस काम को करने में 4 दिन में समाप्त कर देगा, और सी जो उस काम को करने में 3 दिन में समाप्त कर देगा। तो यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो पूरे काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि ए जो है 5 हो गया, और बी हो गया हमारा 4, और सी हो गया हमारा 3, यानी कि अब तीनों को जो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, हमारा 12 आएगा, यानी कि 12 आएगा। अब क्या करेंगे आप, पूरा काम कितना हमारा है, 60 है। अब 60 काम को करने में कितने लोग हैं, 12 लोग। अब 12 लोग कितने समाप्त कर देंगे, 5 दिन समाप्त कर देंगे, यानी कि पूरा काम समाप्त कितने दिन में हो जाएगा, आपका 5 दिन में हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आप एक क्वेश्चन लिखेंगे और प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि अगले दिन जब हम बताएं तो वहीं से चालू करें। आप केवल लिखिएगा ए और बी अलग अलग एक काम को, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, 8 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, और शेष काम बी के द्वारा किया जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।